Okay, online class, am I audible? Okay. चलो, 8th इलस्ट्रेशन तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था। कल्पना, एक तो आप ये और सकते हैं, आज बैलेंस शीट का कोई बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल शो करते हैं जो कि फेस वैल्यू से शो होती है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जितने शेयर इशू करें उतनी की फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में आएगी। तो और सब्सक्रिप्शन का बैलेंस तो वैसे भी बैंक में से माइनस हो चुका है, तो शेयर कैपिटल का पार्ट तो वैसे भी नहीं है, उसको शेयर कैपिटल में शो नहीं करना। और सब्सक्रिप्शन के किसी भी क्वेश्चन का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो और सब्सक्रिप्शन का एक्सेस अमाउंट जो है वो पूरी तरह से अलॉटमेंट पर्सनल पे एडजस्ट हो चुका होता है, तो फाइनल शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। दूसरा जो हमने रिटर्न किया है वो अमाउंट ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तो वो बैंक में से माइनस हो जाता है। तो उसका बैलेंस शीट से क्या लेना देना है, वो शेयर कैपिटल तो जितने शेयर इशू करे उसकी फेस वैल्यू लिख दो बस। जैसे 1 लाख शेयर 10 रुपए के, तो 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए से शेयर कैपिटल आ जाएगी। और सब्सक्रिप्शन का बैलेंस शीट से क्या लेना देना है, और सब्सक्रिप्शन करेंगे तो पैसा या तो वापस जा चुका है या फिर वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, जो शेयर कैपिटल में का पार्ट है, तो आपको अलग से उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, लोटेड शेयर से सारा लोटेड शेयर से शेयर अपने इशू करे थे उसी से कैलकुलेशन करनी है। और सब्सक्रिप्शन वाले शेयर तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाते हैं जनरल एंट्री में ही, आगे तो फाइनल अकाउंट तक तो पहुंचते ही नहीं है, वो जनरल एंट्री में एडजस्ट हो गए। वो या तो अपन ने पैसा रिटर्न कर दिया या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लिया, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल टोटल मिला के तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आती है। ये है, इसलिए सेम ही होता है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन। अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी और नॉर्मल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में तीनों पॉइंट है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 10,000 डिवेंचर्स 50 लाख रुपए के, क्यों 10,000 डिवेंचर है 50 लाख के, तो एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 500। एक डिवेंचर कितने का हो गया, 500। पहला है, ये है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। अगर हमने 25 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर 90% में इशू करें, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट। अरे वाह, तो डिस्काउंट पे इशू किया है, चलो बताओ क्यों। 25 लाख का 90%, 22,50,000, तो बैंक में पैसे कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 22,50,000, बोलो कोई प्रॉब्लम। और फिर ट्रांसफर कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,50,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000,
टू 14% डिबेंचर्स 25। पहली लाइन का मतलब क्या था, हमने 25 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर 90% में कैश में इश्यू करे हैं। तो जो सबसे पहला केस था कैश में इश्यू करे 90% पे, तो पैसा कितना आएगा 22,50,000, और 2,50,000 का क्या हो गया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,50,000 और 14% डिबेंचर 25 लाख। अदर देन कैश, वेंडर से फिक्स्ड एसेट खरीदा है, एंट्री बताओ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हाउ मच अमाउंट 10 लाख। 10 लाख के बदले 12,50,000 के डिबेंचर इश्यू कर दिए। अब तुम्हारा दिमाग लगा के बताओ, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। एसेट खरीदी 10 लाख के, 10 लाख की, और डिबेंचर दे दिए 12.5 लाख के। प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ना। 12.5 लाख के फेस वैल्यू के बदले हमें 10 लाख के एसेट मिले हैं खाली। ठीक है, पहली एंट्री फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 लाख, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 लाख। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितनी आएगी 12,50,000, तो डेबिट साइड में आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,50,000। क्लियर है ना ये सेकंड। एसेट टू वेंडर 10 लाख, वेंडर 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2,50,000, टू डिबेंचर्स 12,50,000। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप डायरेक्टली एक काम करना, जो फेस वैल्यू की ना वो डिबेंचर्स में लिख देना। क्यों, अगर यहाँ फेस वैल्यू 9 लाख होती तो, अगर यहाँ टू डिबेंचर्स में 9 लाख होता और डेबिट में 10 लाख है, तो कौन सी साइड कम है, क्रेडिट साइड कम। ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है टू सिक्योरिटी, और यहाँ डेबिट साइड कम है तो क्या आ गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ कोलेट्रल। 10 लाख का लोन लिया, 12.5 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिया, कोलेट्रल लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस डिबेंचर सस्पेंस तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो लिखना है, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, इजी है। अब राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस, ये दो केसेस हैं, बहुत ही इजी है, छोटे छोटे दो केसेस। दो कंडीशन, हाँ मानस, मानस से अभी मैंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। हाँ मानस, दे दोगे ना, इतना ट्रस्ट है क्या मुझ पे, इंटरेस्ट तो ले लो ना। लेकिन आप 5 लाख रुपए की मेरी क्रेडिटेबिलिटी है कि नहीं है, वर्थ पता की है, इतने तो एक महीने में हो जाते हैं। मैं गरीब मास्टर। चलो, वो तो समाज सेवा है ना। सर थर्ड में डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि हमें एंट्री करनी है तब तक मौली उसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं था, तब तक जब तक किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ डिबेंचर तो ही हमें एक एंट्री करनी है, अदरवाइज हमेशा कोलेटरल सिक्योरिटी में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ही करना है। अरे यो, तो 5 लाख रुपीज का लोन ले लिया मानस से, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं इसको 5 साल बाद 5 लाख रुपए दे रहा हूं, हाँ जी, 5 साल बाद 5 लाख का एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। 5 साल की टर्म है तो 5 साल बाद एक साथ ही 5 लाख रुपए ले लेना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, हर साल 1-1 लाख रुपए कम कर दो। चलो भाई, पहले साल मेरे पास 1 लाख आए, 1 लाख दे दिए, अगले साल से मेरा इंटरेस्ट भी 4 लाख का लगेगा, अगले साल 1 लाख आए, अगले साल 1 लाख वापस दे दिए। तो दोनों ऑप्शन समझ में आ गए, या तो 5 साल बाद में इसको एक साथ 5 लाख रुपए वापस करूं, या हर साल 1-1 लाख वापस करके 5 साल में उसका निपटारा कर दूं। ठीक है, तो दो तरीके से ऐसे डिबेंचर्स में हो सकता है। HDC Limited issued 1,12% debentures of ₹100 each at ₹94। कौन पे इशू किया है, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years, एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये कौन सा वाला केस है, एक साथ वाला है कि 5 साल बाद एक साथ हम डिबेंचर के पैसे देंगे।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न। सिंपल, तो सिंपल। 1 लाख का 6 रुपए का डिस्काउंट है क्या? तुम सिर्फ डिस्काउंट पे फोकस करो। 1 लाख 194 में क्या है, मतलब 100 का डिबेंचर 94 में तो 6 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 6, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 6 लाख। बस हो गया सलोनी। डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ का तो वैसे भी कुछ रोल नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी कहानी है। हमारे डिस्काउंट कितना था? 6 लाख। 5 साल बाद 6 लाख कितने साल में राइट ऑफ करना है? भाई हमारे टोटल लॉस जो 6 लाख है वो कितने साल चल रहा है? 5 साल। 5 साल में राइट ऑफ करना है। 6 लाख इंटू 1/5, 6 लाख इंटू हर साल, एवरी ईयर। हाँ, 6 लाख इंटू 1/5, पहले साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा? 1/20 सेकेंड ईयर, 1/20 थर्ड ईयर, 1/20 फोर्थ ईयर, 1/20 फिफ्थ ईयर। बहुत सिंपल है। क्या कर रहे हैं हम? डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट एक कैपिटल लॉस है। डिस्काउंट कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस को एक साथ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते। जितना जितना यूज आ रहा है, मेरे लोन कितने साल काम आ रहा है? 5 साल, तो डिस्काउंट भी कितने साल काम आएगा? 5 साल। तो हर साल हमने उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है ना तुमने। भाई अगर कंपनी को स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है, बहुत बड़ा यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, क्या उसको उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे क्या? जितने साल वो यूज आएगा उतने साल। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। 6 लाख का डिस्काउंट हमें कितने साल काम आ रहा है? 5 साल। तो हर साल 1,20,000 हमको राइट ऑफ। सिंपल था। सेकेंड, 2,12% डिवेंचर ऑफ 10 each at 9.40 under the term of issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable। पहले तो क्या था? पूरा एक साथ। ये क्या है? हर साल 1/5 जो है वो रिडेम्पशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब देखो क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट। पहली बात तो 2 लाख इंटू 10 कितना होता है बताना जरा। अच्छा, 10 का डिबेंचर 9.40 में इश्यू किया है, 60 पैसे, 2.6। तो डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया? 1,20,000। अब सिंपल कहानी समझ। पहले साल टोटल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? एक साल खत्म होते ही हमने 4 लाख दे दिए। चलो नहीं, कितना बचा? 16 लाख का एक साल और खत्म हुआ, हमने 4 लाख और दे दिए। डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 12 लाख। फिर हमने 4 लाख दे दिया, तो 2 लाख इंटू 10, 20 लाख इंटू 1/5। तो हर साल जो रिडेम्पशन करना है वो कितना करना है? 4 लाख। देखा हुआ ना? 1/5 ऑफ डिबेंचर और एनुअली रिडीम्ड। हर साल हम 1/5 रिडीम कर देते हैं। तो पहले साल 20 लाख था, साल के एंड में 4 लाख दे दिया, तो अगले साल की शुरुआत में कितना बच गया? 6। फिर 16 में से 4 लाख का रिडेम्पशन कर दिया तो 12 लाख। 12 लाख में से 4 लाख का रिडेम्पशन कर दिया तो 8 लाख। 8 लाख में से 4 लाख का रिडेम्पशन कर दिया तो 4 लाख। तो डिस्काउंट को भी प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? पहले इनका रेशियो निकाल लो। 5, 4, 3, 2, 1। 5, 4, 3, 2, 1। बोलो कोई प्रॉब्लम? बस। 1,20,000 का 5/15, 5 फर्स्ट ईयर राइट ऑफ करेंगे। 4/15 सेकेंड ईयर राइट ऑफ करेंगे। 3/15 थर्ड ईयर राइट ऑफ करेंगे। 2/15 फोर्थ ईयर राइट ऑफ करेंगे। 1/15 फिफ्थ ईयर। पहले साल राइट ऑफ होगा 40, 32, 24, 16। उसमें पहले वाले में तो क्या हो रहा था? सेम राइट ऑफ हो रहा था, 1/20, 1/20। इसमें रेशियो में राइट ऑफ। इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका रेशियो निकाल के उसमें राइट ऑफ करना। इजी है ना? ये छोटी सी 2 टर्म आपको याद रखनी। अब इंटरेस्ट का क्वेश्चन अपन करेंगे। कॉपी निकालो।
शायद नेक्स्ट ही होगा, 13 होगा, 13। नहीं, ये कभी नहीं होता मौलिक। क्लास 12 we were told to write off the complete loss on issue in the year of issue itself। लॉस ऑन इशू भी जितने साल डिवेंचर काम आते हैं उसी में राइट ऑफ होता है, डिस्काउंट भी उसी जितने साल। अगर हम 1 साल में रिडम्पशन कर रहे हैं तो 1 साल में राइट ऑफ कर देंगे, 5 साल में रिडम्पशन करें तो 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे, 10 साल में रिडम्पशन करें तो 10 साल में राइट ऑफ कर देंगे। वो क्वेश्चन की टर्म पे डिपेंड है। हाँ, नाउ चलो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री अलॉन्ग विद द इशू। स्टार्टिंग से कॉपी पेन निकालो, एक क्वेश्चन करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख after deducting tax at source at 10% was payable on 30 June and 31st December, redeemable at a premium of 5%। चलो पहले नॉर्मल एंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, कैप बहुत अच्छी लगती है। अरे अच्छी लगती है तो उतारते थोड़ी है, पहनते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, 10 लाख के डिबेंचर हमने 10% डिस्काउंट पे इश्यू करें तो पैसा कितना आएगा? 9 लाख आएगा ना। बैंक वाली एंट्री में लिख दो 9 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9 लाख। अब इसकी नॉर्मल जनरल ट्रांसफर एंट्री करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन में 9 लाख, डिस्काउंट में 1 लाख और टू 12% डिबेंचर्स में 10 लाख। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल जनरल इशू की एंट्री ट्रांसफर की, ठीक है। अब आपको पता है ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम करते हैं तो एक एंट्री ऐड कर देते हैं। ये लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन इशू। प्रीमियम ऑन इशू थोड़ी, वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ऑन इशू तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलो नहीं, 10 लाख का 5% 50,000 दोनों में लिख दो 50। बेटा फेस वैल्यू पे निकलता है, डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू हमारी 10 लाख है। ओके, अच्छा अब इंटरेस्ट, अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। 30 जून, 30 जून और टीडीएस भी है 10%। चलो अब 30 जून की डेट लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन में डेट लिखा हो, उसमें डेट का कॉलम ही बना लिया करो। 30 जून को देखो, इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है? देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये जो लिखा हुआ आता है ये क्या, ये रहा, ये 12% जो नाम लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, एक्चुअल में ये क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है क्या? लेकिन हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 6 मंथ से, तो 1,20,000 का 6 मंथ का कितना हो गया? 60,000। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू टीडीएस पेएबल। पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर को नहीं देंगे क्योंकि 10% टीडीएस भी है। अब 60,000 का 10% 6,000 तो लिख दो टीडीएस पेएबल में, और 54,000 डिबेंचर होल्डर में। सलोनी जी आए ना, बाबा जी के प्रवचन नहीं चल रहे,
अकाउंट चल रही है जिसको लिखना होता है, तो 60,000 10% 6,000 क्या हो गया टीडीएस पेएबल और डिबेंचर होल्डर हो गया 54,000। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? नरेशन लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू ऑफ 6 months इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू ऑफ 6 months एट द रेट 12%। द रेट का साइन लगाओ 12% पर एनम। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। 30 जून को एंट्री लिखो वापस, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट को भी तो पे करना है, टू बैंक अकाउंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम 54,000 6,000 डेबिट द रिसीवर डिबेंचर होल्डर को 54,000 टीडीएस पेएबल हमारी लाइबिलिटी थी, गवर्नमेंट को पे कर दिया 6,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टीडीएस, नरेशन लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टीडीएस पेड फॉर 6 months। अब सबसे अच्छी बात, 31 दिसंबर को दोनों एंट्री सेम, अमाउंट भी सेम, एज इट इज कॉपी कर दो, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट। 31 दिसंबर को एंट्री भी सेम, अमाउंट भी सेम, दोनों एंट्री 6 महीने बाद वही ड्यू करेंगे, वही पेमेंट करेंगे, सेम एंट्री। हाँ क्या हुआ, सेम एंट्री सेम अमाउंट। बस सेम एज अबव मत लिखना, एंट्री दोनों लिखनी है। क्योंकि फिर क्या होता है एग्जाम में जल्दीबाजी में याद रहता है, हाँ सेम एज अबव, वहां भी टेक दिया। अब हमें 2 एंट्री और करनी है। नेक्स्ट, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से चार्ज करेंगे 31 दिसंबर को एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट कंपनी में तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और टोटल 1,20,000। उसको करेंगे अलग एंट्री कर देंगे उसकी। उसमें पता है एक चक्कर पड़ रहा है कि इसमें तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो पूरा ट्रांसफर करना है और लॉस जो है सिर्फ 5 से डिवाइड करके ट्रांसफर करना है, तो इसलिए अलग अलग शो करना चाहते हैं उसको। अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा अमाउंट कितना है और वो 5 से कैसे आया। चलो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 120 कैसे आया, 6 महीने का टोटल 60,000 और 60,000। अब लास्ट एंट्री डिस्काउंट और लॉस दोनों को राइट ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अच्छा डिस्काउंट लॉस अलग अलग लिखना चाहते हो एक साथ लिखना चाहते हो? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एंट्री लिखो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख का तो डिस्काउंट था और 50,000 का लॉस था, पता है ना फर्स्ट एंट्री में। तो टोटल जो लॉस हो रहा है 150 हो रहा है और कितने ईयर्स का है वो, क्योंकि ये फर्स्ट वाला केस है। देखो लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, तो फर्स्ट वाला केस है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, हर साल राइट ऑफ कितना करना है 30,000।
तो 1 साल का ही करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख दो 30,000। वो ऐड कर दिया ना बेटा, ये डिस्काउंट है ये प्रीमियम है, तो दोनों मिला के तो लॉस में 1.5 लाख का। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1 साल में 30,000 राइट ऑफ करना है। नरेशन देख लो, ट्रांसफर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L की नरेशन, और ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर प्रोपोर्शनल डिबेंचर डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ 1.5 लाख इंटू 1/5। नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ एक ही साल का, जिस साल का डिबेंचर इंटरेस्ट है उसी साल का राइट ऑफ दिखा। हो गया डिबेंचर्स पार्टनरशिप। वो बात ऋण पत्र, डिबेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। अरे 10 मिनट, डिबेंचर्स इम्प्रूवमेंट। अच्छी बात है ना। चलो इसका तो नहीं करना है। ओके, तुम्हारी खुशी के लिए 400 सेकंड दिए, अब दे रहा हूँ ना 400 सेकंड। तो 6 मिनट 40 सेकंड, और उसके बाद अपन पार्टनरशिप पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट, जब होगा तब देगा बस। आज ही आ जाना वापिस। हाँ जी बिल्कुल, कंसाइनमेंट भी है। बैलेंस शीट का एक दो ही तो क्वेश्चन है खाली, लास्ट की। याद करनी पड़ेगी। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल दूंगा लास्ट के 10 मिनट। बहुत इजी है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगी। नया चैप्टर चालू करना है, बोल रहे हैं 5 मिनट चाहिए हमें। गुड मॉर्निंग चंचल सर। मतलब बंद करके वापस चालू कर दूं? अभी भी बारिश आ रही है क्या सर बाहर? हाँ।
आज तो सुबह तो भयंकर ही थी जब मैं आया था 7:30। हाँ सर, इनका